नमस्कार, मैं शंकर धाकड़ आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर 247 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, पेज नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले परिवर्तन को या फिर उसके अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अर्थात पदार्थ की 3 अवस्थाएँ हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पदार्थ के विभिन्न गुण होते हैं, जैसे उसकी संरचना हो गया, आयतन हो गया, आकार, दृढ़ता, संपीडितता, तरलता, घनत्व के बारे में। तो इनमें पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में क्या अंतर होता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले संरचना के बारे में देखते हैं कि ठोस, इनके कणों की क्रमित व्यवस्था होती है, यानी कि ठोस में जो पदार्थ के जो कण हैं वो क्रम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट है द्रव में, कि द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसलन व स्खलित हो सकती है। अर्थात देखो, ठोस में तो सभी कण चारों दिशाओं में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन द्रव में जो है 2 परतों के बीच में आकर्षण बल कम रहता है, जबकि एक ही परत के जो है पदार्थ के कण जो है उनके बीच में आकर्षण बल रहता है। इसलिए पदार्थ की जो है द्रव की परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। गैस में है कि गैस के कणों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते रहते हैं, अर्थात ये हवा में जो है उड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आकार एवं आयतन। तो ठोस के बारे में देख लेते हैं कि ठोस का आयतन एवं आकार जो है निश्चित होता है। माने कोई पदार्थ, जैसे आपके पास में एक पेन है तो उसका आकार वो फिक्स है, और दूसरा आयतन की बात करें तो वो पेन जो है अपना एक निश्चित स्थान घेरता है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति के अनुसार वो उसका जो आकार घेरने का जो स्थान जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। द्रव में इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार ये बर्तन का ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि जैसे आपने 1 लीटर कोई भी पदार्थ लिया, 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर पेट्रोल लिया, तो उसका वो आयतन है, वो फिक्स है, लेकिन जैसे आप उसको जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस के बारे में देखते हैं कि ये आयतन एवं आकार दोनों ही बर्तन का ग्रहण कर लेते हैं। मतलब गैस का आयतन और आकार जो है दोनों ही अनिश्चित होता है। अब संपीडितता देख लेते हैं। ठोस की संपीडितता नगण्य होती है। माने ठोस पर संपीडितता का अर्थ होता है कि जब किसी पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो वो अपना आकार बदले या फिर उसका आयतन बदल जाए, तो उसे संपीडितता कहते हैं। तो ठोस की संपीडितता नगण्य होती है। माने किसी ठोस पदार्थ पर अगर हम दबाव लगाते हैं तो उसमें न के बराबर जो है परिवर्तन होता है उसके आकार में। द्रव की संपीडितता बहुत कम होती है और गैसों की संपीडितता है सर्वाधिक होती है। अब 6वां पॉइंट देख लेते हैं, कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा। इनके कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस की बात कर रहे हैं, ठोस के कणों में बहुत ही कम गति होती है और बहुत कम गति होती है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा भी बहुत ही कम होती है। द्रव की बात करें तो इनके कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा ठोसों से अधिक होती है, लेकिन गैस से कम होती है। और गैस में देखें तो इनके कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अर्थात ठोस और द्रव इन दोनों से ज़्यादा होती है। अब घनत्व के बारे में देख लेते हैं। तीनों में ठोस में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः ठोस पदार्थों का जो है घनत्व अधिक होता है। सामान्यतया ठोसों का घनत्व सबसे अधिक रहता है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हो सकते हैं जहाँ पर ठोस का घनत्व कम हो। द्रव में कुछ अपवादों को छोड़कर द्रवों का घनत्व ठोसों से कम होता है। और गैस की बात करें तो गैस का जो है घनत्व सबसे कम होता है, ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। अब यहाँ पर ठोस और द्रव में जो है अपवाद की बात की है, तो मैं अपवाद का आपका कारण बता देता हूँ कि जल जो है, जल बर्फ रूप में, जब बर्फ होता है तो वो ठोस अवस्था है, और जब द्रव अवस्था में होता है यानी कि वो पानी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जल का जो है घनत्व, जल और बर्फ की बात कर रहा हूँ, तो जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल तौर पर तो कोई भी ठोस है उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा और द्रव का कम रहेगा, लेकिन बर्फ़ और पानी में थोड़ा सा उल्टा है कि पानी का घनत्व ज़्यादा रहता है जबकि बर्फ़ का घनत्व कम रहता है, इसीलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है।